नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, आप सभी कमेंट्स और मैसेज के आधार पर हम उपस्थित हैं आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी अब तक 2016 से लेकर के 2018 तक आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और 2019 वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित है मित्रों, जो आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स और सुझाव मिले थे मित्रों। और मित्रों, मैं आपसे अनुग्रह और निवेदन है मित्रों कि आप अपने सुझाव और कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए। जो भी आपके मन में है, अच्छा है या बुरा है, वो आप अवश्य लिखें हमें मित्रों, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स और उनका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, जिससे हम अपने वीडियोस में और सुधार और आपके लिए और बेहतर वीडियो प्राप्त कर सकें, प्रदान कर सकें मित्रों। इसलिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, प्रयास है, आपके लिए 95 मोर देन एकेडमिक स्कोर प्लस स्कोर प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं, प्रतिबद्ध हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और रिजल्टफुल होने वाला है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं आपने देखा होगा कि हमारा लगभग 70 to 80% मोर देन भी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जबकि मैथ का थोड़ा सा डाटा बदल जाता है, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आपका वीडियो। मित्रों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो निःशंक हो चुका उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप लेटेस्ट वर्तमान एग्जाम में जो भी शिक्षक भर्ती होगी उससे लेटेस्ट पीडीएफ आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए मित्रों। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है जो मैंने किस समुच्चय के से लिया हुआ है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का है नहीं है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो समुच्चय प्रदर्शन की कौन सी विधियां होती हैं? तो समुच्चय को व्यक्त करने या समुच्चय ज्ञात करने की हमारी दो विधियां होती हैं, एक समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा और समुच्चय की जो दूसरी विधि होती है रोस्टर विधि या सूची विधि के द्वारा, ठीक है। जब भी विधि पूछी जाएंगी तो दो विधियां आपको जवाब देनी है, समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि ए समुच्चय ए है उसके अवयव दिए हुए हैं 6, 8, 11 और समुच्चय बी दिया हुआ है उसके अवयव हैं 5, 11 और 13 हैं, तो ए यूनियन बी, ठीक है, ज्ञात करना है। तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि ए समुच्चय जो दिया है उसके अवयव बी समुच्चय के अवयव में उपस्थित हैं, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा, अगर एक शब्द में याद करना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 इन दोनों में उपस्थित है जो कि कॉमन है, तो यहाँ पर आपका आंसर ए यूनियन बी का आंसर आपका 11 हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 17x में x प्लस 3 से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब x प्लस 3 से हम इसमें डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17, तो ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका जो भागफल आएगा वो x प्लस 5 आएगा और शेषफल आपका 2 यानी कि रिमाइंडर बचेगा मित्रों। बेहतर तरीके से समझेंगे इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी कक्षा में 8 बालिकाएं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः एक क्रम से दी हुई है, 140 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 133, 137, 150, 148 और 138 है। आंकड़ों की मध्यका ज्ञात करनी है। तो देखिए, मध्यका को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो आंकड़ों को मध्यका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, आरोही या अवरोही क्रम में इन आंकड़ों को सजाना होता है। कोई एक क्रम सजा लीजिए, आरोही सजा लीजिए या अवरोही सजा लीजिए, क्योंकि मध्य का है तो जब भी मध्य का ज्ञात करनी है तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हम इनको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सर्वप्रथम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं, जिस पर आप लिखेंगे आरोही क्रम में, तो 133 आएगा, 135 आएगा, 137 आएगा, 138 आएगा, 140 आएगा और 142, 148 और 150। इस तरह 8 पदों को हमने, या जो बालिकाओं की जो ऊंचाई दी है उसको हमने आरोही क्रम में सजा लिया। तो देखिए, जब n की वैल्यू, n क्या होता है यानी पदों की संख्या, n की वैल्यू अगर सम है तो फार्मूला अलग होता है मध्य का ज्ञात करने के लिए। जब n की वैल्यू विषम है तो फार्मूला अलग होता है। यहाँ पर m बराबर 8 हो रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो संख्या है वो सम है। यदि सम है तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू 8 है और यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1, ठीक है। वहाँ पद सभी के लिए वहाँ पद आएगा, ठीक है, यानी चौथा पद आएगा और ये 5वां पद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 4 बार काट देंगे और यहाँ पर इसको 4 काटेंगे तो ये 4 + 5, ठीक है। तो यानी चौथा पद और 5वां पद, यानी चौथावां पद प्लस 5वां पद बटे 2। तो यहाँ पर आपको देखना है, जब हमने आरोही क्रम में सजाया था तो जो चौथा पद था वो 138 था आपका और 5वां पद था जो 140 था, ठीक है। तो 138 और 40 दोनों को जब हम जोड़ देंगे, ठीक है,
138 और 140 जोड़ के बट्टे 2 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ने पर हमारा दोनों का योग जो है वो आपका 2 से 78 हो जाएगा। 2 से 78 बट्टे 2, जब इसको काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 नंबर 18, आपका 1 से 39 आपका आंसर आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। उस वृत्त पर एक बिंदु P मान लीजिए जैसा कि दिया हुआ है। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए, ठीक है। तो एक बस आपको जो कहा गया है बस वृत्त खींचना है। मान लीजिए कोई वृत्त था, ठीक है, आप अपने प्रकार में, ठीक है, स्केल के द्वारा 3.5 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, उसकी सहायता से आप एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। बस रचना कर लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको स्पर्श यानी जो कहा है जैसे P बिंदु मान लेंगे तो उससे बिंदु P से एक स्पर्श यानी बिंदु P से जाते हुए एक स्पर्श रेखा और खींच देंगे, बस आपका यहाँ पर फिगर बन जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9 इंटू 3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो घातांक एवं करनी के नियम के अनुसार जब बेस समान हो, ठीक है, जब बेस समान हो और आपस में मल्टीपल हो रहा हो तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 4 + 5 9 हो जाएंगी और 9 प्लस की और 9 माइनस की, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस के होने की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेगी वो 3 की पावर प्लस के 2 बचेगी। तो जब 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 यानी कि 3 तिया 9 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4/x² माइनस y/9 का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए इसे हम 2/x का स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस y/3 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इससे हमें एक आइडेंटिटी यानी सर्वसम का मिल जाएगी और हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो इनका फॉर्मूला होता है अगर a² माइनस b² तो एक में a प्लस b होता है और एक में a माइनस b होता है। तो इस तरह आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका जो कि 2/x प्लस y/3 इंटू 2/x और y माइनस के y/3 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 10 1 का मान बताइए, ठीक है। तो देखिए जब बेस एक होता है, जब बेस समान होगा 10 है और 1 है तो उसकी वैल्यू जो आप जानते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप लॉग के नियम से आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाभांश शेयर किस मूल्य पर दिया जाता है। तो देखिए लाभ का जो अंश होता है, ठीक है, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर, शेयरधारी यानी जिस कंपनी में वो अपनी पूंजी को शेयर खरीदता है तो वो शेयरधारी हो जाए। जैसे भी शेयर हो कंपनी के हिसाब से 10 20 25 के, ठीक है। तो लाभांश शेयर के जो हो जो नॉमिनल वैल्यू यानी कि उसकी प्रारंभिक वैल्यू होती है उसी पर उसका लाभांश दिया जाता है उस शेयर का, ठीक है। जैसे कि आपने 10 रुपये का शेयर इन्वेस्ट किया तो आपकी जो प्रारंभ की वैल्यू उसी पर आपको लाभांश प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समुच्चय ए दिया हुआ है 2 3 5 यानी ए के अवयव हैं 2 3 5 7 9 11 और 13 हैं और समुच्चय बी के अवयव हैं 1 5 9 13 17 21। तो देखो यहाँ पर आपको दोनों में याद ये रखना होगा कि समुच्चय ए के अवयव क्या हैं और समुच्चय बी के अवयव क्या हैं, ठीक है। समुच्चय ए और बी के अवयव में क्या कॉमन है, ठीक है, अगर कॉमन है तो वो सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें तो देखिए 2 सभी में कॉमन है 1 2, तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आपका 1 2 3 7 11 17 और 21 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इन दोनों के अवयव के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9a² माइनस के 4a प्लस 8aq को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब हम भाग की प्रक्रिया को अपनाएंगे, भाग देंगे तो इसमें ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं कि 9a² हो जाए। तो देखिए अगर यहाँ प्लस का है तो प्लस का लेंगे, ठीक है, और माइनस का होगा तो माइनस का लेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। तो 9 3 से गुणा करेंगे 9a² हो जाएगा, ठीक है, दोनों को प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगला है हमारा माइनस के 24 से हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पर आप देखो माइनस के 24 से लाने, तो यहाँ पर माइनस के 8 से मल्टीप्लाई किया 8 के 24 से, ठीक है। तो माइनस माइनस लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाए, ये प्लस का हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। अगले अंक की ओर जाएंगे 18aq, जब हम 18aq को रखेंगे तो ये 18aq प्लस के हैं तो हमें प्लस के से मल्टीपल करना होगा यहाँ पर इसके, तो 6 × 18 a² यानी 6a² का मल्टीपल करना होगा तो आपके जो आएंगे आपको वो प्लस के 18 होंगे, लेकिन चिन्ह परिवर्तित होगा तो माइनस के हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0 आपका शेषफल बचेगा। जो आपका भागफल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, वो जो हो जाएगा वो 3a माइनस 8 प्लस 6a² आपको प्राप्त होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल यानी कोण OBC बराबर 40 डिग्री है, तो BAC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए
ओ बी और सी। ओ बी सी आपके लिए 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है एंगल बी ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ओ बी सी में ही हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप त्रिभुज ओ बी सी, ओ बी, ठीक है, सी जो त्रिभुज है हम इसमें चलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में यानी ओ बी सी में, तो ओ बी सी बराबर दिया हुआ है त्रिभुज के वो जो कि 40 डिग्री दिया हुआ है ओ बी सी सी बी का एंगल, ठीक है। तो याद रखेंगे क्योंकि त्रिभुज के जो आपस में जो शीर्षाभिमुख यानी आमने सामने कोण होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे तो यह भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ओ सी अगर ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए 180 से 40 + 40 यानी कि 80 डिग्री हम घटा देंगे, लेस देन कर देंगे, तो हमारे पास बी ओ सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 डिग्री आ जाएगी। और यहीं पर आप जानते हैं कि बी ए सी यानी एंगल बी ए सी अगर इसका मान 100 डिग्री है, ठीक है, और आपको बी ए सी ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये इसका हाफ होता है यानी 1/2 या x/2 होगा। यहाँ पर अगर x डिग्री है तो ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना होगा। तो 1/2 बी ओ सी, तो हम क्या करेंगे 100/2 कर देंगे, जो कि आपका 2 का इसमें भाग देंगे 50 डिग्री, जो कि बी ए सी के कोण का वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 50 डिग्री आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए, ठीक है। तो 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताना है। तो देखिए इस यहाँ पर 2 घंटे दिए हुए हैं, ये 15 मिनट हैं और 45 मिनट का अनुपात पूछा है। जबकि अनुपात का नियम हमारा ये कहता है कि दोनों ही राशियाँ समान यूनिट में होनी चाहिए, यानी उनका जो मात्रक है इकाई है वो समान होनी चाहिए। तो या तो 2 घंटे 15 मिनट को हम मिनट में कन्वर्ट कर दें या फिर 45 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करें। 2 ऑप्शन है आपके पास। तो बेहतर तरीका यही होगा कि आप 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। टोटल मिनट कर लीजिए 60 60 दूनी 120 और 15 135, जो कि 45 से इसका रेशियो रख देंगे हम, ठीक है। तो 45 से जब रेशियो रखेंगे तो 45 सेकंड 45, ये कबरा कटेगा 45 तिया 135। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 3:1 आ जाएगा मित्रों। इस तरह आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दीवार का आयतन पूछा गया है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो दीवार की लंबाई दी हुई है 8 मीटर, दीवार की चौड़ाई दी हुई है भाई साहब 3.5 मीटर, लेकिन दीवार की ऊंचाई जो हमारे सेंटीमीटर में दी है। ये मैंने आपको बताया जब भी आपको वॉल्यूम ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो इनकी जो यूनिट है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। तो या तो इन दोनों को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको, या फिर एक सीधा तरीका ये है कि 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, जिससे आसान हो जाएगा। तो तीनों मीटर में मिल जाएंगे। तो 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 20 को बटे 100 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 0.20 मीटर। ये चेंज हो गया भाई मीटर में। अब हमारी तीनों राशियां जो हैं यूनिट समान हो चुका है। तो दीवार का आयतन ज्ञात करने के लिए तो आपका क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 8 गुणा 3.5 गुणा 0.20, तो इसका मल्टीपल कर देंगे। जब हम मल्टीपल करेंगे तो आपका 5.6 घन मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका दीवार का आयतन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि समुच्चय ए के अवयव हैं 8 12 15 16, समुच्चय बी के अवयव हैं 8 15 17 20, तो समुच्चय ए यू बी और ए बी आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसे किस तरह ज्ञात करेंगे? तो पहला जब हम ज्ञात करेंगे समुच्चय ए के जो अवयव हैं और समुच्चय बी के अवयव हैं, तो समुच्चय ए यूनियन वी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन वी ज्ञात करने के लिए जो दोनों समुच्चय के अवयव हैं वो अगर कॉमन हैं तो रिपीट नहीं होंगे, बस जो हैं उनको सम्मिलित रूप में यानी एक सेट के रूप में हम लिख देंगे, ठीक है। तो 8 है तो 8 को एक बार लिखेंगे, 12 भी रिपीट नहीं हो रहा है तो 12 को लिखेंगे, 15 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है भले ही, लेकिन एक क्रम में और एक ही बार लिखना है, एक सेट के रूप में तैयार कर देंगे। 16 लिख देंगे, 17 20, यानी दोनों सेटों में जो अवयव हैं उनको सम्मिलित रूप से एक सेट बना देते हैं। जो भी वर्ड रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा ए यूनियन बी में। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात की जाती है, ए इंटरसेक्शन बी बात की जाएगी, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि इनमें क्या है समुच्चय में। तो यहाँ पर देखो समुच्चय ए के अवयव क्या है, 8 12 15 16 हैं, और समुच्चय बी के अवयव क्या है, 8 है आपका, 15 है, 17 है, 20 है, ठीक है। तो देखो जो इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो है अवयव ए यानी ए समुच्चय में जो अवयव हैं और समुच्चय बी में जो अवयव हैं दोनों कॉमन हैं, सिर्फ हम उन्हीं को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो 8 और 15 है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर होगा वो 8 और
15 ही आपका आंसर होगा मित्रों, इसलिए आप याद रखेंगे। इंटरसेक्शन और यूनियन में अंतर है। यूनियन में एक सम्मिलित रूप में सेट लिखते हैं और जो बी के अवयव में सिर्फ उनको एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। सभी का एक रूप से एक सेट तैयार कर लेते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है, दोनों में जो समान है, उभयनिष्ठ है, उन्हीं को इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहक चेक किसे कहते हैं, ठीक है। तो वाहक चेक हम बोलें तो वह चेक जिसका नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी भाग के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, ठीक है। तो इस तरह वाहक या वीरिक चेक भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, log 6 1296 का मान ज्ञात कीजिए। तो लघुगणक के नियम से इसको जब ओपन करेंगे तो जो यह 6 है, जो पावर यानी log x की पावर a इधर है, तो ये m की पावर n के रूप में परिवर्तित हो जाता है लघुगणक के नियम से। तो 1296 बराबर हो जाएगा 6 की पावर 4। तो इस तरह हम इसको नोट कर पाएंगे। तो log 6 1296 बराबर आपका 4, जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कितने समय में 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह के जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है, ऐसा ही बराबर होता है PR इंटू T/100 होता है, ठीक है। तो जो दिया है सबसे पहले वह नोट करेंगे। मूलधन दिया हुआ है यानी प्रिंसिपल दिया हुआ 7500, दर दी है 11%, साधारण ब्याज है वार्षिक है, और समय दिया हुआ और रुपये दिए हुए हैं, यानी कि जो मिश्र धन है वह आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। तो साधारण ब्याज याद करेंगे सबसे पहले, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 फार्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समय याद करेंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपको दी हुई है यहाँ पर। तो देखिए जो दी हुआ है 4125 इंटू 100 बट्टे 7500 इंटू 11। तो यहाँ पर देखो आपस में 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 55 बार कटेगा। तो जब ये कटेगा तो ये 5 वर्ष, यानी समय जो निकल कर आएगा वो 5 वर्ष निकल कर आएगा। तो अतः 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर ये रुपये जो हैं इतने हो जाएंगे, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्रों, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश की माप 70 डिग्री है तो उसके दीर्घ चाप के अंश की माप कितनी होगी। तो ये आपको याद रखना कि आपका एक सर्कल है, उसकी टोटल जो होता है 360 डिग्री माप होती है, ठीक है। तो किसी वृत्त के अंश की माप इतनी होगी, ठीक है। तो लघु चाप की अंश की माप जो है 70 डिग्री दी हुई है। तो दीर्घ चाप क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो कि आपका 2 से 90 डिग्री आ जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5 की पावर 3 बराबर 125 हो तो लघुगणक का रूप लिखिए। तो लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो इसे याद रख लेंगे लघुगणक के नियम से। तो log 5 125 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखांकित एवं बीरियर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो रेखांकित चेक और बीरियर चेक ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने हैं। जब रेखांकित चेक के बाएं किनारे पर दाईं तरफ 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं तथा रेखाओं के बीच में अकाउंट पे शब्द लिख दिया जाता है, यानी ये आपका कोई चेक है तो बाईं तरफ जो लाइन यानी रेखांकित किया जाता है वो आपका रेखांकित चेक होता है। और ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं जिसकी राशि खाते में ही जाती है, ठीक है, यानी जो खाता धारक है उसकी खाते में ही उसकी राशि जाएगी। जबकि जो बीरियर चेक होता है, इस चेक पर किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता है, वह व्यक्ति बैंक में जाकर खाते से पैसे निकाल सकता है, बीरियर चेक, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका 8, x व 18 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है 8:x और समानुपात x:18। तो मध्य के दोनों पदों का गुणनफल, बाह्य के दोनों पदों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और 18 इंटू 8 हो जाएगा। तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बराबर 144 आ जाएगा। x² है जब इसका रूट इधर चला जाएगा, या हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि ये x² इधर है तो ये 12 का स्क्वायर होगा। तो x बराबर दोनों की तुलना कर देंगे, 12 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे। कोई भी वृत्त है आपका, इसका मूल बिंदु O है, यहाँ पर कहीं पर भी बिंदु है दे दिया जाए तो वृत्त को स्पर्श करती हुई आपकी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समुच्चय A के अवयव दिए हैं 2, 3, 5 और समुच्चय B के अवयव दिए हुए हैं 5, 7, 3। तो A माइनस बी। तो देखिए जब भी समुच्चय A माइनस बी ज्ञात करना है, ठीक है, तो A माइनस बी का मतलब है जो इस समुच्चय A के अवयव अगर B में नहीं है तो वो आपका आंसर होगा। A माइनस बी यानी 3 और 5 जो कि अवयव में B अवयव में है, लेकिन कौन सा एक अवयव नहीं है, 2। तो आपका 2 आंसर होगा A माइनस बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइनस के 12/7 इंटू माइनस के 14/27 माइनस ब्रैकेट में माइनस के 8/45 इंटू 9/16, ठीक है। तो इसको सिंपल करना है, सरल करना है, तो यहीं से हम इसको 16 कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, यानी 2 बार चला जाएगा, 9 से ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस का है, ठीक है,
तो ऊपर देखिए 1 बचा और नीचे बचेगा 5 दूनी 10, माइनस का 1/10 बचा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14, 2 बार कटेंगे, 3 नाम 27, 3 चौक 12, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 8 और नीचे बचेगा आपका 9, ठीक है। तो 8/9 माइनस है, माइनस माइनस ऊपर से चिन्ह से बदल जाएगा आपका और 1/10 हो जाएगा जो बचा था, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में बची है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 90 एलसीएम हो जाएगा, 80 + 9 यानी 89/90 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या दिया है उसको नोट कर लेंगे। समकोण बनाने वाली भुजाएं एक 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, यानी कि लंब दिया है 4 सेंटीमीटर, उसका बेस दिया है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के फॉर्मूले के लिए आधार इंटू लंब/2, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 6 × 4/2, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 12 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 9:x समानुपात 12:16, तो अंदर के मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, हमारा समानुपात का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो इसको बना लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 × 16/12, काट देंगे इसको 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 3 से ये 3 बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू निकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, x² + के 3x - के 10 का गुणनखंड कीजिए। तो जब हम इसको फ्रैक्शन करेंगे तो 10 का गुणा इधर करेंगे इसके स्क्वायर के गुणांक में जो कि 1 है, तो 10 × 1 = 10, और यहाँ पर चिन्ह को देखते हैं कि प्लस का है या माइनस का, यानी 10 के फ्रैक्शन के इस तरह के हम फैक्टर करते हैं कि घटाने पर हमारे 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 इसके फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका निकल कर आएगा x² + के 5x - के 2x - के 10, दोनों को एक पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, जोड़े में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में x कॉमन है तो x + 5 -2 कॉमन है तो x + 5, दोनों में समान है x + 5 हो जाएगा, और x - 2, तो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे आपके x + 5 और x - के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6.0 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे नोट कर लेंगे। दीवार की लंबाई दी है 6 मीटर, दीवार की ऊंचाई 2.5 मीटर और दीवार की मोटाई 15 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह की अगर राशि दोनों अगर इनकी यूनिट समान नहीं है तो हमें करना क्या होता है, तीनों ही यूनिट को समान करना होता है। ये मीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए, या ये सेंटीमीटर, तो इन सभी को सेंटीमीटर कन्वर्ट कीजिए। तो सेंटीमीटर चेंज करने में आपको काफ़ी समय व्यतीत होगा, इसलिए आप इसको एक राशि को बदलना है, इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15/100 आपका मीटर हो जाएगा, यानी 0.15 आपके इसमें मीटर में ये राशि कन्वर्ट हो चुकी है। तो दीवार का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो तीनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.25 वर्ग मीटर आपका दीवार का आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। इस तरह का सवाल दिया है, तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में, ये सिंपल फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे, तो 9 × 5 = 45, 4 = 49/5 इंटू x राशि से इसमें गुणा किया जाए तो हमें 42 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या बनेगा, एक फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब इस तरह करेंगे तो इसको 42 × 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बट्टे 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 7 × 42, 7 × 7 = 49, 6 × 5 = 30, 30/7, ठीक है। 30/7 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है इस तरह भी लिखेंगे तब भी आंसर होगा, 7 × 4 = 28, 4 से ही 2/8 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये हमारे जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों की जो श्रृंखला आपको लगाई गई है काफ़ी पसंद आई गई मित्रों। वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक, मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए निःसंकोच हो करके, क्योंकि फ्यूचर में भी आपके लिए बेहतर और सेलेक्टेड वीडियो आपको प्रोवाइड होंगी मित्रों। और जो हमारा लक्ष्य है 95+ मोर देन एकेडमिक स्कोर, उसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं मित्रों। और आपकी कमेंट्स और सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है मित्रों, इसलिए अपने सुझाव और कमेंट्स हमें जरूर लिखें मित्रों नीचे कमेंट्स बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। अपनी तैयारी में लग जाइए, जमकर प्रयास कीजिए जोश के साथ, इसीलिए फतेह करेंगे हम।